90 का दौर था जब बॉलीवुड फिल्म और टीवी सीरियल में एक कलाकार नजर आया करता था जो अपनी कॉमेडी से लोगों के दिल जीत लिया करता था। एक्टर का नाम था बबलू मुखर्जी। 90 की फिल्मों के शौकीन लोग इस कलाकार को आसानी से पहचान गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ध्यान दिया है कि आखिर ये कलाकार फिल्मों से अचानक क्यों गायब हो गया? आखिर क्या है उसके इस तरह गुमनाम हो जाने के पीछे की असली कहानी? चलिए आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। मित्रों, आपको पुरानी हिंदी फिल्मों के महान कलाकार केस्टो मुखर्जी तो याद ही होंगे। उनके 2 बेटे हुए थे। उनके बड़े बेटे ही बबलू मुखर्जी हैं। बबलू जब 6 महीने के थे तो इनके पिता पूरे परिवार के साथ मुंबई चले आए। उनका बचपन और जवानी मुंबई में ही बीता। पिता केस्टो महान अभिनेता थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे फिल्मी लाइन में आए। वो हमेशा ही उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखते थे, जिसके चलते बबलू जानते ही नहीं थे कि पिता कितने बड़े स्टार हैं। खैर, किस्मत को कैसे कोई टाल सकता है। बबलू 16 साल के थे कि पिता की अचानक मौत हो गई। बबलू बड़े थे तो घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। इत्तेफाक से इसी दौरान डायरेक्टर अनिल गांगुली मिथुन और अनीता राज के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने बबलू को बुलाया और अनीता राज के छोटे भाई का छोटा सा रोल दे दिया। ये फिल्म थी 1983 में आई कौन कैसे। इसी फिल्म से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता बड़े कलाकार थे तो फायदा मिला और जलाल आगा ने इन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। इसी दौरान केतन मेहता होली फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने बबलू को भी अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। इसी फिल्म के दौरान बबलू की बड़े बड़े एक्टर से जान पहचान हो गई, लेकिन ये एक्टर पहली बार एक टीवी सीरियल के चलते लोकप्रिय हुआ। 1985 के आसपास बबलू को दूरदर्शन से एक सीरियल का ऑफर मिला। ये सीरियल था छोटी बड़ी बातें। शो ने बबलू को ठीक ठाक पहचान दिला दी, जिसके कारण उनके पास एक साथ 4 सीरियल आ गए। इन मशहूर सीरियल में विक्रम और बैताल, जबान संभाल के और व्योमकेश बख्शी शामिल थे। इसमें बबलू के काम की खूब तारीफ हुई। बबलू टीवी पर तो छाए हुए ही थे कि फिल्मों में भी जलवा बिखेरने का मौका मिल गया। 1979 के आसपास निर्देशक इंद्र कुमार आमिर खान के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने आमिर के दोस्त के रोल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो अच्छी कॉमेडी भी कर सके। अचानक उनकी नजर एक बार बबलू पर पड़ गई। बुलाकर कैमरा टेस्ट लिया और रोल बबलू को दे दिया। 1990 में सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई दिल। फिल्म में आमिर खान के दोस्त के रोल में बबलू छा गए। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। 1991 से लेकर 1995 तक उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। वो बड़े बड़े हीरो के दोस्त बनकर ऐसी कॉमेडी करते रहे कि लोगों को अपना दीवाना बना लेते। बबलू मुखर्जी भी हिट कॉमेडियन में गिने जाने लगे। उन्हें फिल्मों में मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। उन्होंने कुछ ही सालों में करीब 100 फिल्मों में हास्य कलाकार के रोल कर डाले। इसके बाद अचानक वो बॉलीवुड से गायब हो गए। तो आखिर क्या हुआ उनके साथ? चलिए आपको वो दर्दनाक किस्सा सुनाते हैं। दरअसल बबलू के अच्छे खासे करियर को एक हादसे ने बर्बाद कर दिया। करियर की ऊंचाई पर चल रहे बबलू की कमर में अचानक से ही बैक पेन रहने लगा। पहले तो ये दर्द सामान्य लगा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मगर वो अनजान थे कि उनको एक गंभीर बीमारी जकड़ चुकी है। धीरे धीरे बीमारी भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। 2 कदम चलते कि भयानक दर्द होता। डॉक्टर भी इस बीमारी को नहीं समझ सके कि आखिर हुआ क्या है। पेन किलर से आराम मिलता, पर असर खत्म होते ही फिर से दर्द शुरू हो जाता। करियर की पीक पर बबलू के पास एक से बढ़कर एक ऑफर आ रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि शूटिंग कर सके। उन्होंने कई ऑफर ठुकराए और एक समय ऐसा आया कि ऑफर आने बंद हो गए। इससे धीरे धीरे बबलू गुमनामी के अंधेरे में खो गए। उनका ये हाल सालों तक रहा। फिर एक दिन उनके कनीज सम्राट मुखर्जी ने अपने भाई की हालत देख उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल ले गए। उनके हर तरह के टेस्ट किए गए, खूब भाग दौड़ करनी पड़ी और आखिरकार बीमारी का पता चल ही गया। रिपोर्ट में पता चला कि कमर से पैरों तक खून ले जाने वाली नसी ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से उनके पैरों तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ही बंद हो गई थी। उनका ऑपरेशन किया गया और ब्लड की सप्लाई दोबारा शुरू की गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे बबलू की हालत में सुधार आया। लेकिन इस बीच 9 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। ये समय किसी भी कलाकार के करियर को बर्बाद करने के लिए बहुत होता है। इस बीच इंडस्ट्री में नए लोग आ गए और उनके पुराने लोगों से जान पहचान खत्म हो गई, जिससे बबलू का करियर पूरी तरीके से ठप हो गया। उन्होंने कुछ समय पहले कुछ कमाई के लिए एक्टिंग एकेडमी भी शुरू की थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिससे एकेडमी को बंद करना पड़ा। फिलहाल वो मुंबई में अकेले ही रहते हैं। उन्हें आज भी काम की तलाश है।
दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उनकी इस कहानी को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।